तो जैसा कि आपको पता है अच्छे तरीके से, अगर हम बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग हमारी जो क्लास है वो फिक्स टाइम है, जो कि आप जानते हैं अच्छे तरीके से 1 PM से। और रीजनिंग में जैसा कि आपको पता है कि हम क्लॉक की बात करते हैं, तो हमारी क्लॉक जो है घड़ी कंप्लीट हो चुकी है, जो हमने 4 क्लास में कंप्लीट की थी, और हमने घड़ी का कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा था। अब हम बात करते हैं कैलेंडर की। तो आपको पता है कि कैलेंडर की 1 क्लास आपकी हो चुकी है, तो पूरा बेसिक हम कैलेंडर में कंप्लीट कर चुके हैं। आज क्लास नंबर 2 है, जिसमें आज सीधा का सीधा क्वेश्चंस की शुरुआत हम करेंगे। तो 1 क्लास हमारी कैलेंडर की हो चुकी है मेरे प्यारे दोस्तों, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो हमारा बेसिक जो है वो कंप्लीट बिल्कुल हो चुका है। तो आज हम बिना देरी किए हुए शुरुआत करेंगे क्वेश्चनों की, और हर टाइप के क्वेश्चन टाइप बाय टाइप, कि पहला टाइप, ये दूसरा टाइप, ये तीसरा टाइप, इस तरीके से हम क्वेश्चनों की करेंगे शुरुआत। तो सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आज का उठाता हूँ। जो लोग पहली क्लास में अवेलेबल थे, उम्मीद करता हूँ उनसे किसी भी कीमत पर पॉइंट जो है वो बाहर नहीं जाएगा, और जो नहीं थे तो भाई वो अपना पहला हाँ, मरने का डर तो भाई शुरू से नहीं है। चलिए, सबसे पहली बात मैं आपसे एक बात कहूँगा। सबसे पहले हमने यहाँ पर आपसे विषम दिनों के बारे में बात करेंगे, कि विषम दिन के बारे में हमने आपसे चर्चा पिछली क्लास में कर ली थी, लेकिन क्लास को शुरू कर रहा हूँ इसी वजह से एक बार बता दे रहा हूँ। दिनों की वह संख्या जिसमें 7 का भाग करने पर हमारे जो दिन शेष बचते हैं उन्हीं को हम विषम दिन कहते हैं। लेकिन मेन पॉइंट जो दूसरा है वो क्या है, उसको ज़रा आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को। दूसरी बात हम आपसे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई भी तारीख 2 हैं, 1 तारीख 2 तारीख, तो 2 तारीखों के बीच में सदैव प्यारे बच्चों 1 दिन पूरा होता है। जैसे मैं कहने लगा आज रात के 12 बजे से, तो कल रात के 12 बजे दूसरी तारीख लग जाएगी जब हमारा 1 दिन पूरा होगा। 3 तारीखों के बीच में 2 दिन, 4 तारीखों के बीच में 3 दिन, और 5 तारीखों के बीच में 6 दिन, 4 दिन, और 6 तारीखों के बीच में 5 दिन, और 7 तारीखों के बीच में 6 दिन। यानी जितनी भी तारीख होती है उनके बीच में जो दिनों की संख्या होती है वो सदैव 1 कम होती है। तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से नहीं, माइनस से स्टार्टिंग करूँगा प्यारे दोस्तों। मैं आपको बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, आप उसे समझने की कोशिश करें। जैसे मैंने आपसे यहाँ तक बात की 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ध्यान से समझने की कोशिश करना। टोटल तारीख मैंने 10 ली है, दिन 10 नहीं है ये, कि तारीख 10 है। और जब तारीख 10 है तो इनके बीच में दिनों की संख्या 9 होगी, और हमको कभी भी विषम दिन निकालने हैं तो दिनों की संख्या को 7 से भाग करने पर जो हमारा शेष बचता है वही हमारे क्या होते हैं, विषम दिन होते हैं। सपोज करिए कि मैंने 1 तारीख का सोमवार लिया है। अब आपसे पूछा जाए 10 तारीख का क्या होगा, तो 1 से लेकर के 10 तारीख तक दिनों की संख्या जो होगी वो 10 में से 1 घटा करके 9 होगी। और दिनों की संख्या जब 9 होगी तो अगर हम 9 में 7 का भाग करेंगे तो सप्ताह हमारा 1 बन जाएगा, तो विषम दिन हमारे 2 बचेंगे। जब कभी भी हमें पीछे की तारीख का दिन दे रखा है, आगे का ज्ञात करना है, तो विषम दिनों को हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। अगर 1 तारीख का सोमवार है, सोमवार में 2 प्लस करेंगे तो मंगलवार, और क्या हो जाएगा हमारा, बुधवार। तो 10 तारीख का हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बुधवार हो जाएगा। यानी मैं आपसे कहने की बात कर रहा हूँ, सोमवार है, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोमवार, और मंगलवार और बुधवार। यानी अगर 1 तारीख का सोमवार है, आपसे 8 तारीख का पूछा जाए तो 1 से लेकर के 8 तारीखों के बीच में 7 दिन पूरे होंगे, और 7 में अगर हम 7 का भाग करेंगे तो विषम दिनों की संख्या बिल्कुल 0 बचेगी, क्योंकि पूर्णतः भाग चला जाएगा। तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि अगर 1 तारीख का सोमवार है तो 8 तारीख तक का भी हमारा क्या होगा, सोमवार होगा। तो सबसे मेन पॉइंट आपको क्या बात याद रखनी है, मेन पॉइंट ये बात याद रखनी है कि विषम दिन क्या होते हैं, दिनों की संख्या को 7 से भाग करने पर जो शेष बचता है उसको विषम दिन कहते हैं। करीब 1.25 घंटे की क्लास हमारी पहली हुई थी, जो कि प्ले लिस्ट में डली हुई है, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल महेंद्र जी, बिल्कुल रीजनिंग को ऐसे ख़त्म कर देंगे कि आने वाली पीढ़ी भी आपकी याद रखेंगी। पिताजी, दादाजी, आपने रीजनिंग कहाँ से पढ़ी थी? भाई मैं आपसे कितनी बार बोलूँ, आप टेंशन मत कीजिए, आप टेंशन मत कीजिए, बेफिक्र रहिए। आप केवल जो क्लास मैं बता रहा हूँ उसका सीक्वेंस पहले आप देख लीजिए कि क्लास नंबर कौन सा डला हुआ है, किस टॉपिक से। अब आपको पता है कि थंबनेल पर साफ लिखा हुआ है क्लास नंबर 2, तो इसका मतलब ये है कि कैलेंडर की क्लास नंबर 1 हो चुकी है।
तो जो आज क्लास नंबर 2 है वो क्लास नंबर 1 में पूरा पहले बेसिक कॉन्सेप्ट करें, उसमें मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं कराया, पूरा बेस क्लियर किया। उसके बाद आज मैंने क्लास नंबर 2 में क्वेश्चनों को कराना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और हर टाइप के क्वेश्चन को कि पहला टाइप, दूसरा टाइप, इस तरीके से टाइप बाई टाइप मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। तो आप बेफिक्र रहिए, केवल आप बस एक ही बात पर ध्यान दीजिए कि क्लासों को आप सीक्वेंस में कीजिए। अगर मैं पहली क्लास दे रहा हूँ कैलेंडर की, तो पहली का मैथ तो पहले के हिसाब से, दूसरी क्लास दे रहा हूँ तो दूसरे का मैथ तो दूसरे के हिसाब से, तीसरी दे रहा हूँ तो तीसरे का मैथ तीसरे के हिसाब से। ये बात आप ध्यान रखना, बिल्कुल मैं आपको सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ। प्ले लिस्ट में सारी क्लास डली हुई है, जितनी क्लासों को मैं कराते जा रहा हूँ वो सारी की सारी क्लासें प्ले लिस्ट में, ठीक है। तो टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये क्वेश्चन बोला जाता है जैसे कि किसी भी माह की 6 तारीख को मंगलवार था। ध्यान से समझने की कोशिश करना मैं क्या कह रहा हूँ। मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि किसी भी माह की 6 तारीख को मंगलवार था। 6 तारीख को क्या था? मंगलवार। अब आपसे पूछा जाए कि उसी माह की 24 तारीख को क्या वार होगा, तो प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया 6 तारीख से 24 तारीख के बीच में दिन कितने होंगे, तो आपका जवाब होगा सर 24 में से 6 को हमने माइनस कर दिया तो 18 दिन हो गए। अगर दिन 18 हो गए, 7 से भाग दिया, 7 दूनी 14, तो हमारा शेष पल 4 बचेगा। और जो 4 शेष बचेगा प्यारे भाइयों, उन्हीं को हम क्या कहेंगे? विषम दिन कहेंगे। तो हमको पता है पीछे की तारीख का दे रखा था, आगे के लिए पूछ रहा है। तो मंगलवार में अगर हम विषम दिन 4 को ऐड कर दें तो बुध, बृहस्पति, शुक्र और क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर किसी भी माह की 6 तारीख को अगर मंगलवार है तो 24 तारीख को क्या होगा? आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना ही क्या है? आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि जितनी तारीख होती है उनके बीच में सदैव उससे दिन जो है वो एक क्या होता है? कम होता है। तो 6 से लेकर के 24 तारीख तक, 6 से लेकर के 24 तारीख तक टोटल दिनों की संख्या अगर हम निकालेंगे तो 24 - 6 18 होगी। अगर 18 होगी, 18 में 7 का भाग करेंगे, शेष पल 4 बचेगा। और जब 4 शेष पल बचेगा तो विषम दिनों की अगर हम बात करते हैं तो विषम दिन ही हमारे शेष फल के बराबर होंगे। तो मंगलवार हमको दे रखा है, 4 हम ऐड करेंगे तो हम कहाँ पर पहुँच जाएंगे? शनिवार पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट आप अच्छे तरीके से गांठ बांध करके रखेंगे, और वो पॉइंट क्या है जिससे आपकी कभी भी जिंदगी में आने वाली पीढ़ियाँ भी गलती नहीं कर सकती हैं। ये बात आप ध्यान रखना। वो पॉइंट क्या है? एक पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे और बिल्कुल कैलेंडर के सबसे पहले पेज पर ही, जिस पर आप कैलेंडर लिखना स्टार्ट कर रहे हैं ना, उसके पहले पेज पर इस पॉइंट को लिखेंगे। और वो नोट पॉइंट क्या लिखेंगे आपके, आप ध्यान रखेंगे वो क्या, कि जिस तारीख का दिन ज्ञात हो, दिन ज्ञात हो, उस तारीख को गिनती में, उस तारीख को गिनती में नहीं लेते, ध्यान से समझना, तथा जिस तारीख का दिन ज्ञात करना हो, दिन ज्ञात करना हो, उस तारीख को गिनती में लेते हैं, ठीक है। आप इस पॉइंट को नोट कर ले, फिर हम देखते हैं कि कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन कैसे बचेगा। जिस तारीख का दिन ज्ञात हो उस तारीख को गिनती में नहीं लेते, जिस तारीख का दिन ज्ञात करना है उस तारीख को गिनती में लेते हैं। चलिए ठीक, अब इसका महत्व मैं आपको बताऊंगा कि महत्व क्या होगा, ज़रा ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे। जैसे इसी से रिलेटेड मैं आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने पेश कर रहा हूँ। किसी वर्ष के मार्च माह की 15 तिथि को सोमवार है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। 15 तारीख को क्या है? 15 तारीख को क्या है? सोमवार है। क्या हुआ? 15 तारीख को क्या है? 15 तारीख को सोमवार है किसी भी माह की। और ये क्वेश्चन में पूछता है कि बताइए उसी वर्ष के 10 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? 10 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? क्वेश्चन आपका ये है मेरे प्यारे भाइयों। एक बार मैं पूरा डिटेल में बताता हूँ, फिर उसके बाद में मौखिक करूँगा, ठीक है। यानी क्वेश्चन में बोला गया है किसी भी वर्ष की 15 तारीख को सोमवार, 15 मार्च को, तारीख नहीं है, 15 मार्च को सोमवार है, तो उसी वर्ष के 10 अक्टूबर को क्या होगा? तो सबसे पहला पॉइंट, जैसा कि मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ लीप और सामान्य के बारे में,
तो पहली बात तो ये, अगर हम 15 मार्च से 10 अप्रैल तक जाएंगे तो फरवरी इसमें कहीं नहीं पड़ेगा। और लीप वर्ष की हम बात करते हैं तो लीप वर्ष में जो अतिरिक्त दिन होता है वो फरवरी माह में होता है। तो लीप और सामान्य इसके बाद में तो सब समान रहेंगी। तो मैं आपको एक बार डिटेल में पूरी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहला ही क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना। मैंने यहाँ पर मार्च महीना लिख लिया है, मार्च के बाद अप्रैल आएगा, अप्रैल के बाद मई। एक बार डिटेल में बता रहा हूँ, मई के बाद आएगा जून, जून के बाद आएगा जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद आएगा सितंबर, और सितंबर के बाद आएगा अक्टूबर। ठीक है, तो ये अक्टूबर है भैया, क्या है ये? अक्टूबर है। अब देखो मैंने आपसे क्या बात बोली है, मैंने आपसे ये बात बोली है कि जिस तारीख का दिन ज्ञात हो हमें, उस तारीख को हमें गिनती में नहीं लेना। तो प्यारे भाइयों 15 मार्च का हमको दिन पता है, तो हम 15 मार्च को गिनती में नहीं लेंगे। और जब हम 15 मार्च से अक्टूबर के लिए जाएंगे तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि मार्च महीना हमारा 31 का होता है। एक बार पूरा बेसिक से समझिए इसको, उसके बाद हम डायरेक्ट बातों पर आएंगे। 15 मार्च का दिन पता है, सोमवार से गिनती में मत लेना। अगर 15 मार्च से आगे बढ़ेंगे और हम अक्टूबर तक जाएंगे तो इसका मतलब 16 तारीख से काउंट होगी मार्च, क्योंकि 15 तारीख का दिन दे रखा है। मार्च में होते हैं टोटल प्यारे बच्चों कितने दिन? तो आपका जवाब होगा 31। तो 31 में से 15 दिन तो पहले निकल जाएंगे, क्योंकि ये गिनती में ही नहीं लेना है, दिन दे रखा है। बचेंगे हमारे पास मार्च महीने में 16। बात क्लियर? अप्रैल जो है 30 का होता है पूरा का पूरा, मई जो है 31 का, जून जो है 30 का, जुलाई 31 का, अगस्त भी 31 का, सितंबर जो है वो 30 का। अब बात अक्टूबर की आ रही है, 10 अक्टूबर को पूछा गया है। तो मैंने बोला जिस तारीख का दिन पूछा जाए उसको गिनती में लेना है। तो 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर को अगर पूछा गया तो 10 तारीख भी गिनती में आएगी, तो इसका मतलब इसमें टोटल दिन 10 होंगे। अब यहाँ पर मैं आपसे बात करता हूँ कि विषम दिनों की संख्या क्या होगी। तो 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, इसमें विषम दिन 2 आएंगे। शेषफल 7 चौक 28, इसमें भी 2 आएंगे। 7 चौक 28 3, 7 चौक 28 2, 7 चौक 28 3, 7 चौक 28 2, 7 चौक 28 2, सॉरी 7 चौक 28 3, 7 चौक 28 2, 7 एकम 7, कितने आए? 3। अब ये आपको पता है विषम दिनों की संख्या पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि कभी भी 6 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो देखो 3 2 5 और 2 7, यहाँ पर एक सप्ताह बन गया पूरा कंप्लीट। 3 2 5 और 2 7, यहाँ पर एक सप्ताह बन गया। बचे हमारे पास विषम दिन कितने? 6। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें पीछे की तारीख का दिन दे रखा है, आगे के लिए जाना है। तो सोमवार में हम 6 प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? रविवार आ जाएगा। यानी किसी भी वर्ष का 15 मार्च का अगर सोमवार है तो 10 अक्टूबर का क्या होगा? रविवार होगा। ठीक है, बात क्लियर? अगर समझ में आया है तो मुझे एक बार कमेंट करके बताइए, उसके बाद में आगे बढ़ता हूँ स्टेप बाय स्टेप। क्लियर है? अगर क्लियर समझ में आया है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, मुझे एक बार कमेंट कर दीजिए। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी पीछे की तारीख का दिन दे रखा है, आगे की तारीख का आपसे दिन पूछे तो सदैव ध्यान रखना विषम दिनों को प्लस करना है। जब आगे की तारीख का दिन दे रखा है, पीछे की तारीख का दिन पूछे तो माइनस करना है। अब यहाँ पर जैसे इसी से रिलेटेड मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, और क्वेश्चन ये है 12 अगस्त को बुधवार है, वर्ष 2000 की। 12 अगस्त यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, 12 अगस्त वर्ष 2000 की अगर हम बात करते हैं तो 12 अगस्त वर्ष 2000 का बुधवार है। क्या है? बुधवार। ध्यान से समझने की कोशिश करना। 1 जनवरी वर्ष 2000 की बात कर रहा है कि क्या बार होगा। तो सबसे पहला पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान रखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर 12 अगस्त 2000 का बुधवार है, 1 जनवरी 2000 का यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना कि 2000 में अगस्त पहले आएगा या जनवरी। तो जनवरी पहले आएगा, जो पहले आए ना उसे आप ऊपर लिखना, क्योंकि उसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। जो बाद में आए उसे आप नीचे लिखना। तो ये इस तरीके से बोला गया, मैंने ऐसे लिख दिया, लेकिन आपको वास्तव में जो किसी भी वर्ष में पहले आए उसको ऊपर, जैसे मैंने बोला कि 1 जनवरी 2000 का यहाँ पर हमसे पूछा गया है क्या बार है। ध्यान से समझना, कभी क्वेश्चन में गलती नहीं होगी। 12 अगस्त की अगर हम बात करते हैं तो 12 अगस्त 2000 का हमको दे रखा है बुधवार। ठीक है, क्वेश्चन ये है। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है, बस मैंने चेंजिंग क्या की है? चेंजिंग मैंने केवल इतनी की है कि जो वर्ष में महीना या जो तारीख पहले आए उसको आप ऊपर लिखना और बाद बाकी नीचे, क्योंकि छोड़ने के दिन और जोड़ने के दिन ये आपको प्रॉब्लम बन सकती है अगर आप इस तरीके से करेंगे जो पहली बार कैलेंडर को पढ़ रहे हैं। तो देखिए मैंने आपसे क्या बोला प्यारे बच्चों, मैंने बोला कि जिस तारीख का दिन गया तो उसको आपको गिनती में नहीं लेना
रखा है और जिस तारीख का दिन ज्ञात करना हो उसे गिनती में लेना है। अब 1 जनवरी से आप 12 अगस्त जाएंगे तो 1 जनवरी का हमको दिन नहीं दे रखा है, तो हम 1 जनवरी को गिनती में लेते हुए आगे बढ़ेंगे और जनवरी 31 की होती है और 1 जनवरी को भी गिनती में लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 31 में हमने 7 का भाग दिया तो 7 चौक 28, बचेंगे हमारे पास 3, तो जनवरी का 3 विषम दिन हो गया। अब यहाँ पर वर्ष 2000 है, वर्ष 2000 है तो आपको पता है शताब्दी लीप है और इसमें जो फरवरी होगी वो कितने की होगी, 29 की, तो 7 चौक 28, फरवरी में 1 बचेगा। मार्च की बात करते हैं 3 क्योंकि 31 का होता है, अप्रैल की बात करते हैं तो 30 का होता है, 7 चौक 28, 2 शेष बचेगा। मई की बात करते हैं तो 3, जून की बात करते हैं 2, जुलाई की बात करते हैं 3, लेकिन अगस्त की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ज़रा ध्यान से समझ लेना कि 12 अगस्त का हमको दिन दे रखा है, तो 12 तारीख यहाँ पर गिनती में नहीं आएगी, 1 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक ही काउंट होंगे क्योंकि 12 तारीख का दिन हमको पता है, तो इसमें लगेंगे 11 दिन और 11 में जब हम भाग करेंगे 7 का तो 7 एकम 7, तो हमारा शेष फल बचेगा कितना प्यारे बच्चों, 4। ठीक है, अब यहाँ पर विषम दिनों की संख्या कभी भी यहाँ पर 6 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, तो सप्ताह कितने कंप्लीट हो रहे हैं, आपका जवाब होगा कि सर 3 और 3 6 और 1 7, एक सप्ताह तो ये कंप्लीट हो गया, 3 2 5 और 2 7, एक सप्ताह ये कंप्लीट हो गया, 3 और 4 7, एक सप्ताह ये कंप्लीट हो गया, यानी कोई भी विषम दिन नहीं बचा, विषम दिनों की संख्या 0 हो गई। दूसरे शब्दों में 3 और 1 4 और 3 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 2 14, 14 और 3 17, 17 और 4 कितना हो गया 21, और 21 में जब आप 7 का भाग देंगे तो 7 की 21, कोई विषम दिन नहीं है, तो विषम दिनों की संख्या जो है वो हो गई 0। अब 0 हो गई तो मैंने बोला आगे के लिए दिन दे रखा है, पीछे के लिए पूछा है, तो हम -0 अगर 2 आते तो -2, तो बुध में -0 कर लो या +0 कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आपका जवाब होगा सर इस दिन भी क्या होगा, बुधवार होगा। क्या होगा, इस दिन भी बुधवार होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है राज रावत जी? गुड आफ्टरनून सोनू भारद्वाज जी, आजकल कहाँ चल रहे हो ड्यूटी पे भाई? अभी तो मिठाई तुम्हारी बाकी है, आई नहीं है मेरे पास तक। वर्दी तो तुमने पहन ली लेकिन अभी तक मिठाई नहीं देने आए हो भाई। कोई बात नहीं है भाई, बड़े लोग हो जाते हैं जॉब के बाद। क्लियर है भाई? यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़ता हूँ। सोनी भारद्वाज जी, मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, 8 बजे वाली क्लास में जो एडवांस चल रहा है जिसमें ज्योमेट्री चल रही है, उस क्लास को आप ज़रूर अटेंड करें, चाहे इस कैलेंडर को ना करें। ये आपके सब कॉन्सेप्ट क्लियर हैं ऑफलाइन क्लास में, और ये जो जितना भी अर्थमेटिक है ये भी कंप्लीट है, तो उसमें जो कैट और सीजीएल मेंस के लिए जो क्लास चल रही हैं उन क्लासों पे आप ध्यान दें, जो कि 8 बजे से क्लास होती है, उसमें आना ना भूलें। ठीक है, एडवांस चीज़ों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है कि अगर 16 नवंबर को रविवार है तो 10 जनवरी को कौन सा दिन होगा? वर्ष 2003 की बात है, 16 नवंबर को रविवार है। तो अब मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं यहाँ से आपके टाइप 1 की शुरुआत करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आपसे लिख रहा हूँ टाइप 1, ठीक है, यानी टाइप फर्स्ट की बात कर रहा हूँ प्यारे भाइयों। और टाइप फर्स्ट में हम आपको क्या पढ़ाएंगे, सबसे पहले आप उसको नोट करेंगे, यानी जिस तरीके से मैं यहाँ पर टाइप फर्स्ट लिख रहा हूँ आप भी अपनी नोटबुक पर ना टाइप फर्स्ट ही लिखेंगे, ठीक है, और उसमें जो मैं लिख रहा हूँ वही आप लिखेंगे, क्योंकि अभी सारे के सारे टाइपों को एक साथ लेकर के उलझना नहीं है, एक एक पॉइंट के टाइप को हमें क्लियर करना है। इनको उल्टा लटका दिया जाए, हाँ राज रावत जी सही कह रहे हो, इनको उल्टा ही लटकाना पड़ेगा। टाइप फर्स्ट, अब ये क्या है कि टाइप फर्स्ट में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वर्ष, एक दिन और माह अलग अलग, ध्यान से समझने की कोशिश करना। हम इसमें पढ़ेंगे टाइप फर्स्ट में पहले कि एक ही वर्ष के अंतर्गत सारे दिनों की पूछताछ होगी, वर्ष तो एक होगी लेकिन तारीख और माह जो है वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। इस टाइप में हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए उसका मतलब कैसे, अब मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा ध्यान से समझना। वर्ष 2003 का 16 नवंबर को रविवार है, ध्यान से देखना, 16 नवंबर वर्ष 2003 का रविवार है, ध्यान से समझना प्यारे भाइयों। अभी पहला टाइप की हम बात कर रहे हैं, वर्ष एक दिन और माह अलग अलग। अभी आगे के लिए कह रहा है कि बताइए 10 जनवरी को कौन सा दिन होगा, तो 10 जनवरी के लिए बात कर रहा है और वर्ष 2003 में ही बात कर रहा है कौन सा दिन होगा। तो अभी मैंने आपको बताई कि किसी भी वर्ष में जो समय पहले आए उसे आप ऊपर लिखना, जो बाद में आए उसे बाद में लिखना।
ये गलती मत कर देना, अन्यथा आपको भी प्लस माइनस करने में प्रॉब्लम आ जाएगी। जब हम पूरा कैलेंडर पढ़ लेंगे तो बाद में आकर के इसका मतलब मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन फिलहाल आपको काम करना है कि जनवरी पहले आएगी तो हम इसे सॉल्व करने के अंदाज पर जाएंगे ना। तो 10 जनवरी 2003 का हमसे पूछा गया है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे। अगर ये बात करता है 16 नवंबर की, तो 16 नवंबर 2003 में रविवार हमको दे रखा है। मैंने अभी अभी आपको बात बताई थी कि आप गांठ बांध लेना कि जिस तारीख का दिन ज्ञात हो उसे गिनती में नहीं लेना, जिसका दिन ज्ञात करना है उसे गिनती में लेना है। तो आप एक बात बताइए, 10 जनवरी का दिन हमको ज्ञात नहीं है और जनवरी से हम नवंबर जाएंगे तो 10 जनवरी, 11 जनवरी, 12 जनवरी, तो 10 तारीख को गिनती में लेकर के 7 जाएंगे तो 31 की होती है जनवरी, पहले के 9 दिन निकल जाएंगे। अगर 9 दिन निकल जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, आपके 22 दिन बचेंगे या नहीं बचेंगे जनवरी में। 10 जनवरी का दिन पूछा गया, 10 तारीख गिनती में आएगी, जनवरी से आगे बढ़ेंगे नवंबर के लिए, 10 जनवरी, 11 जनवरी, 12 जनवरी, तो इसका मतलब क्या होगा, 9 दिन जनवरी में निकल जाएंगे 31 में से, और 31 में से 9 गया तो आप अच्छे तरीके से बता सकते हो कि 22 और 9 31 होते, तो 22 बचे जनवरी में या नहीं बचे, और 22 में विषम दिन 7 या 21 1 जनवरी में हो जाएगा। फरवरी 2003 है, सामान्य वर्ष है, 28 की होगी, 7 चौक 28, 0 होगा प्यारे बच्चों फरवरी में। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2। ध्यान से समझ रहे हो, सॉरी नवंबर में तो बात अभी आगे है। 16 नवंबर की अगर हम बात करते हैं तो रविवार दे रखा है, तो 16 नवंबर जो है जिस तारीख का दिन दे रखा है उसे गिनती में नहीं लेना, तो 16 तारीख गिनती में नहीं आनी है, तो केवल नवंबर में दिन काउंट होंगे 15 1 से लेकर के 15 तक, तो 7 दूनी 14, 15 में से शेष बचेगा 1। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। जनवरी में दोबारा से समझ लीजिए, 10 तारीख का दिन पता है, 10 तारीख काउंट होगी, 9 दिन निकलेंगे, 31 में से 9 गए तो हमारे कितने बचेंगे, हमारे बचेंगे 22, और 22 में 7 का भाग देंगे, जनवरी में 1, फरवरी में 0 होगा क्योंकि सामान्य, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3 क्योंकि 31 को होते हैं, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3। नवंबर की बात कर रहे हैं, 16 नवंबर का दिन जो है वो क्या है, दे रखा है, 16 तारीख गिनती में नहीं आएगी, 15 दिन लेंगे, 7 दूनी 14, 1 शेष बचेगा। कितने सप्ते बनना है, 3 2 5 और 2 7, 3 और 3 6 और 1 7, ठीक है, 3 और 3 6 और 1 7, हमारा शेष फल जो है वो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 7 से भाग करने पर, तो जोड़ करके भाग करने की कोशिश नहीं करनी है आपको। देखो 1 और 3 4 और 2 6 और 3 9, 2 11 और 3 14 और 3 17 और 2 19 और 3 22 और 1 23, जब जा करके 23 किया, 7 का भाग दिया, 7 या 21, फिर भी 2 बचा, तो 7 7 जहाँ बनना है उसको वहीं काट दो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या दे रखा है, यहाँ पर हमको दे रखा है आगे की तारीख का दिन दे रखा है, पीछे के लिए पूछा गया है, तो हम रविवार में से -2 करेंगे, तो रविवार में से -2 करेंगे तो शनिवार आएगा, और शनिवार से पहले क्या आ जाएगा, शुक्रवार, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा फ्राइडे, शुक्रवार हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। या तो रविवार में 2 माइनस कर दो या रविवार में 5 प्लस कर दो, क्योंकि घूम करके सप्ताह कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप रविवार में 5 प्लस करेंगे तो रविवार से सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार आ जाएगा, या रविवार में से 2 माइनस करेंगे तो उससे पहले शनिवार और शनिवार से पहले शुक्रवार, तो इसका मतलब होगा कि 10 जनवरी 2003 का क्या होगा, शुक्रवार होगा। बताइए बात क्लियर है या नहीं है, अभी पहला टाइप पढ़ रहे हैं, वर्ष 1, दिन और माह अलग अलग, वर्ष 2003 की बात है, दिन और माह बिल्कुल अलग अलग की हम बात कर रहे हैं, ये चीज़ हम पढ़ रहे हैं। ये अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मुझे बताइए, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। बताइए फटाफट से कमेंट करके, बिना देरी किए हुए आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए बात क्लियर है कि नहीं है। मिस्टर हिमांशु कुमार जी, सबसे पहले मुझे आप एक बात बता दीजिए कि 2 3 0 1 2 3 ये समझ में नहीं आया, तो पहले ये बता दीजिए कि आपने क्लास की थी या नहीं की थी, पहले वाली क्लास की थी या नहीं की थी। ये दूसरी क्लास चल रही है जिसमें मैंने पहली क्लास में थ्योरी को कंप्लीट किया था, तो एक बार मुझे इतना कमेंट करके बता दीजिए। अगर आपने क्लास नहीं की है ईमानदारी से तो पहली क्लास को कर लें, ये अपने आप आपकी समझ में आने लग जाएगा कि क्यों होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पर आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन ये है, यदि किसी वर्ष की 5 फरवरी को शुक्रवार है तो उसी वर्ष की 10 अगस्त को क्या होगा। किसी वर्ष की 5 फरवरी को
किसी वर्ष की 5 फरवरी को शुक्रवार है, तो ये कह रहा है उसी वर्ष की 10 अगस्त को क्या होगा, उसी वर्ष की 10 अगस्त को क्या होगा, ये है क्वेश्चन। किसी वर्ष की 5 फरवरी को शुक्रवार है, तो उसी वर्ष की 10 अगस्त को क्या होगा, फटाफट से फास्ट कमेंट करके बताइए मुझे। नहीं सर, तो मिस्टर हिमांशु मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आज आपकी समझ में जितना आ जाए उसे आप अपने पास रखो, अन्यथा इससे पहले आप प्ले लिस्ट में जाएं और प्ले लिस्ट में कैलेंडर की सबसे पहली क्लास को अटेंड करें। जब आपको पता चल जाएगा कि रीजनिंग उसमें डला हुआ है, रीजनिंग मास्टर क्लास प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें जा करके कैलेंडर की पहली क्लास को अच्छे तरीके से आप कंप्लीट करें धैर्य से बैठ करके। उसके बाद ये सब बातें अच्छे से क्लियर आने लगेंगी, क्योंकि पहली क्लास में टोटल हमने जो कंप्लीट किया था वो थ्योरी को ही कंप्लीट किया है। ये बात तो हमने क्वेश्चनों की आज शुरुआत की है। बता दो भाई ऐसा ही है या कुछ और है, बता दीजिए भाई, ऐसा ही है कुछ और है। ये सारी बातें बता चुका हूँ या नहीं बता चुका हूँ पहली क्लास में, जो लोग थे वो बताइए कमेंट करके। चलिए देखिए, यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर कंडीशन 2 हो सकती हैं। एक कंडीशन हो सकती है कि कोई भी वर्ष की ये बात कर रहा है, तो ये आपको पता है 5 फरवरी है, तो कोई भी वर्ष में वो वर्ष लीप भी हो सकती है, वो वर्ष सामान्य भी हो सकती है। यदि वर्ष सामान्य है, यदि वर्ष कैसी है, सामान्य, ध्यान से समझना, इसका आंसर देना थोड़ा सा कठिन पड़ रहा होगा। वर्ष सामान्य भी हो सकती है, वर्ष लीप भी। मैंने बताया अगर वर्ष सामान्य है तो फरवरी 28 की होगी। मैंने बताया जिस तारीख का दिन हमें ज्ञात है उसको गिनती में नहीं लेना। 5 फरवरी का दिन पता है, 5 तारीख गिनती में नहीं लेनी, तो इसका मतलब 6 से आगे के लिए काउंट होगी फरवरी। अगर हम सामान्य वर्ष मानते हैं इसको, तो इसका मतलब होगा कि अगर हम 28 में से 5 घटाएं 23 बचेंगे, और 23 में अगर हम सप्ताह बनाएंगे तो 7 या 21, फरवरी माह में 2 दिन बचेंगे। ध्यान से समझ रहे हो। मार्च की बात करते हैं 3, अप्रैल की बात करते हैं 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त की बात करते हैं तो 10 तारीख का दिन पूछा गया है, तो 10 तारीख भी काउंट होगी, तो 7 एकम 7, तो इसमें भी कितने बचेंगे, 3। अब देखो 3 2 5 और 2 7, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे 3 और 3 6 और 3 9 और 2 11। देखो 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11 हो रहे हैं। 11 में अगर हम 7 का भाग देंगे, 11 में अगर हम 7 का भाग देंगे तो हमारा शेष कितना बचेगा, 4 बचेगा। और ये 4 जो शेष बचेगा इसी को तो हम क्या बोलेंगे, विषम दिन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। तो पीछे का दे रखा है, आगे के लिए पूछना है, तो हम इसमें 4 प्लस कर देंगे, तो शुक्रवार में 4 प्लस करेंगे, शनिवार रविवार सोमवार और क्या हो जाएगा हमारा, मंगलवार यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अगर हमारी वर्ष जो है सामान्य की जगह अगर हमारी वर्ष लीप हो जाती है, तो आपको पता है कि 2 की जगह पर यहाँ पर कितना हो जाता, सॉरी फरवरी की अगर हम बात करते हैं तो फिर उसमें 29 हो जाते। 29 में से 5 अगर चले गए होते तो आपको पता है कि 29 में से 5 जाने के बाद में 24 बचते, तो 7 या 21, तो यहाँ पर 2 की जगह फिर 3 बचने लग जाते। बाद बाकी सेम प्रोसीजर आगे के महीने का तो वही रहता। तो यहाँ पर हमारे विषम दिनों की संख्या 4 की जगह कितनी हो जाती, 5 हो जाती। अगर ये वर्ष कैसी होती, लीप होती, तो विषम दिन 5 हो जाते। अगर हम इसमें 5 विषम दिन ऐड करते तो मंगलवार की जगह क्या हो जाता, बुधवार। तो उसने बोला है किसी भी वर्ष के लिए, उसने क्या बोला है, किसी भी वर्ष के लिए बोला है। अगर उसने किसी भी वर्ष के लिए बोला है तो अगर सामान्य वर्ष है तो मंगलवार होगा, अगर वर्ष लीप हुई तो क्या होगा, बुधवार। तो आपका आंसर क्या होगा जो कि ऑप्शन में मिलेगा, मंगलवार या क्या होगा, बुधवार। तो आंसर टिक करेंगे मंगलवार या बुधवार। अगर आपको मंगलवार या बुधवार नहीं दे रखा है एक ऑप्शन में, केवल मंगल, फिर दूसरे में बुध दे रखा है, तीसरे में शुक्र दे रखा है, तो चौथे में ये जरूर देगा कि हम इसे निर्धारित नहीं कर सकते। मैंने यहाँ पर ये बताने की कोशिश की अगर वर्ष सामान्य, क्योंकि उसने किसी भी वर्ष के लिए यहाँ पर हमसे बात की है। अगर हम किसी भी वर्ष के लिए बात करते हैं, अगर हम सामान्य लेते हैं तो फरवरी 28 की होगी। हमें 5 फरवरी का दिन पता है, गिनती में नहीं लेना है, तो 28 में से 5 निकल गए, 23 बचेंगे, 7 या 21, 2 बचे। अप्रैल में 3, सॉरी फरवरी के बाद मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई 31 की, जुलाई में 3, अगस्त में 3, विषम दिन 4 बचे। अगर हमारी ये लीप होती ना तो यहाँ पर 29 की होती ना फरवरी, अगर हम 29 में से 5 को माइनस करते तो 24 आता, और 24 में अगर हम भाग करते 7 का, 7 या 21, तो हमारे पास 3 शेष बचता। तो 2 की जगह यहाँ एक एक्स्ट्रा होगा, बाद बाकी सब माह तो ऐसे ही होंगे। तो जो विषम दिन 4 बच रहे थे वो लीप में कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। तो 4 से 5 में मंगल से बुध हो जाएगा। तो आंसर देंगे मंगल या बुध, क्योंकि यहाँ ये निर्धारित नहीं है कि लीप में वेडनेसडे, सारस्वत करना जी, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्लियर हो तो एक बार कमेंट करके बताएं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप अच्छे तरीके से जानते हैं, आज भारत में महमूद गजनबी आएगा 4 बजे, ठीक है। कल मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ था, जो कि 4 बजे हिस्ट्री की क्लास है, उसमें आना न भूलें, जिसमें आएगा हमारा महमूद गजनबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। आज केवल मैं 2 टाइप आपको कराऊंगा, ठीक है। चलो आज का ही दिन ले लेते हैं। मार्च चल रहा है, अप्रैल चल रहा है, मार्च चल रहा है, अप्रैल चल रहा है, तो अप्रैल चल रहा है और आज 8 अप्रैल है ना। दिन क्या है? 8 अप्रैल का दिन क्या है भाई? बुधवार। क्या है? बुधवार। तो 8 अप्रैल का आज आपको पता है, 8 अप्रैल वर्ष भी लिख लेते हैं, 8 अप्रैल। 8 अप्रैल आज के वास्तविक दिन से लेकर के चल रहे हैं, 8 अप्रैल 2020 चल रहा है। 8 अप्रैल 2020 चक्कर है ना भाई। अब घर से घूम फिर रहा नहीं हूँ कहीं पे, तो पता कहाँ से चलेगा। संडे मंडे ट्यूसडे सब एक बराबर हो रहा है। 2020 है तो क्या है? आज का दिन बुधवार है, तो ये तो हम रियल दिन ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी में अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भाई 3 नवंबर वर्ष 2020 का क्या वार हुआ, क्योंकि हम पहला ही टाइप पढ़ रहे हैं कि वर्ष तो एक है, दिन और माह अलग अलग है, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से समझ लीजिए। और आप जब मैं इस दिन को निकाल दूं, क्योंकि आज का ये वास्तविक है, जब मैं इस दिन को निकाल दूं तो आप अपना कैलेंडर खोलेंगे मोबाइल में, उसके बाद उसे चेक करेंगे सही है या गलत है, ठीक है। इंडियन जीके में वो जीके की क्लास में आकर के बात करूंगा मैं, राज रावत जी, आप टेंशन फ्री रहिए, ठीक है। अभी थोड़ा सा इंतजार कीजिए 4 बजे तक के लिए, जब डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आप मुझे रीजनिंग का टीचर मान के चलिए, मैथ वाले में मैथ का मान के चलिए, जीके वाले में जीके का मान के चलिए, करंट अफेयर्स में करंट अफेयर्स का, जो सब्जेक्ट में पढ़ाने के लिए खड़ा हुआ हूँ उसी विषय पर बात कीजिए, ठीक है। ध्यान से समझें। 8 अप्रैल 30 का होता है। 8 अप्रैल का दिन पता है, गिनती में नहीं आएगा, तो 30 में से 8 गए तो 22 बचेंगे, और 22 में 7 का भाग करेंगे, 7 की 21, 1 बचेगा अप्रैल में। मई की बात करते हैं, 31 का होता है, 7 चौक 28, 3। जून की बात करते हैं 2, जुलाई की बात करते हैं 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों। तो 3 नवंबर का दिन पूछा गया, तो 3 तारीख भी गिनती में आएगी, 1 से लेकर के 3 तक 3 ही दिन हो जाएंगे। कितने सप्ते बन करके तैयार हो गए? 3, 2, 5 और 2, 7। एक तो सप्ताह ही है, 3 और 3 6 और 1 7, एक सप्ताह ही है। हमारे पास बचा कितना? केवल 6 विषम दिन बचे, और 6 विषम दिन बचे तो यहाँ पर बुधवार में 6 प्लस कर दीजिए, तो हमारा क्या आ जाएगा? मंगलवार। क्या आ जाएगा? मंगलवार, क्योंकि पीछे का दे रखा है, आगे के लिए पूछा गया है। बुधवार में प्लस कर दीजिए 6, मंगलवार आ जाएगा। बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोमवार, मंगलवार। तो ये आप चेक कर लीजिए पहले कैलेंडर में अपने मोबाइल के में, उसके बाद ही मैं पढ़ाऊंगा, और मुझे बताइए सही है या गलत है। 3 नवंबर 2020 का क्या होगा, तो आप एक बार चेक करके बताइए मंगलवार होगा या नहीं होगा, उसके बाद ही मैं बताऊंगा। आप बताइए मोबाइल में देख करके है या नहीं है, 3 नवंबर 2020 का मंगलवार है या नहीं है, मोबाइल में चेक करके कमेंट कीजिए और आप मुझे बताइए, उसके बाद ही मैं अब आगे बढ़ूंगा। मोबाइल में बता दीजिए एक बार देख करके फटाफट से, क्या सही है? ये बिल्कुल सही है, 100%। क्लियर है? संजीव शर्मा जी का कमेंट आया है, जी सर, यस। तो बिल्कुल, और सभी ने चेक कर लिया? तो चेक कर लिया तो रियल दिन से है, तो रियल दिन ही आएगा भाई निकल करके। ये ज़रूरी नहीं है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि 8 अप्रैल 2020 का बुधवार ही वो दे, ज़रूरी नहीं है रियल हो। वो कहने लगे मंगलवार है, सोमवार है, तो उसी के अकॉर्डिंग दिन निकालना है। लेकिन ये तो हमने रियल लिया है ना आज का, कि 8 अप्रैल 2020 को बुधवार है, तो बताइए 3 नवंबर 2020 को क्या होगा। तो ये तो हमारे अकॉर्डिंग बिल्कुल जो वास्तविक दिन है वो लिया है, तो वास्तविक ही निकल करके आएगा, जो कि कैलेंडर शो करेगा। लेकिन ये भी भूल मत कर देना कि कभी भी एग्जाम में आप भूल से भी मोबाइल को लेकर के चले गए और उसमें पूछने लगे इसका क्या होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि 8 अप्रैल 2020 का अगर बुधवार है तो वो बुधवार ही दे, वो आपको रविवार भी दे सकता है। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए, बिल्कुल सही है दीक्षा गौड़ जी। चलिए
घर बैठे लुत्फ लेते रहो पढ़ाई का, ऐसा मज़ा आएगा यार कि बस ये कहोगे कि हाँ सर जी बाकी आनंद है, आपको महसूस नहीं होगा। मैं देखो कितनी ज़बरदस्त क्वालिटी दे रहा हूँ आपको, बोर्ड पे भी ऐसे दिख रहा होगा एकदम चिकना चिकना, है ना। अब हम दूसरे टाइप पर जाते हैं, अब टाइप नंबर हम 2 कर देते हैं इसको, ठीक है। और इसी 2 टाइप को ख़त्म करने के बाद में कल हम 3 और 4 टाइप लेंगे। कल की क्लास में आना ना भूलें, अन्यथा आज़ादी खतरे में पड़ जाएगी। ध्यान से देखें। सतीश चाहड़ जी, यस, चलिए ठीक है। शेयर वेयर भी कर दिया करो यार, अभी तक इतने लाइक और अनलाइक मिला के नहीं है जितने लाइव हैं, कम से कम इतना तो फर्ज बनता है कि तुम लोग जो है मिला करके लाइक और अनलाइक इतना तो बनता ही है जितने लोग हो। हाँ, ये काम तो कर ही दिया करो। चलिए टाइप 2 पर आते हैं। अब हम टाइप 2 पर गेम क्या पढ़ेंगे? टाइप 2 पर गेम पढ़ेंगे हम तारीख, इसको हेडिंग बनाएंगे आप, तारीख और माह अलग अलग, तारीख और माह अलग अलग, और प्यारे बच्चों वर्ष 1, ये वाला टाइप पढ़ेंगे हम। तारीख और माह अलग अलग और वर्ष 1। तारीख और माह अलग अलग और वर्ष 1। क्लियर? बढ़ जाएं आगे, बढ़ जाते हैं। चलिए देखिए, वास्तविक ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं। मैंने लिखा है तारीख और माह अलग अलग वर्ष 1, यानी भाषा समझने की कोशिश कीजिए। टाइप 2 पर एंट्री कर चुके हैं, टाइप 2 नोटबुक पर नोट करें इसको, उसके बाद टाइप बाय टाइप्स, फिर उसके बाद मिक्स क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। पूरे टाइप कंप्लीट होने के बाद में तो बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़िए, सीक्वेंस में मज़ा आएगा यार, सीक्वेंस में पढ़िए। आज 8 अप्रैल है, इसी से ले लेते हैं आज, फिर एक बार चेक करके बताओगे, ठीक है। 8 अप्रैल, 8 अप्रैल वर्ष 2020, 8 अप्रैल वर्ष 2020 का है हमारे पास में आज बुधवार, ठीक है। चलिए 8 अप्रैल, ध्यान से समझना, 2029 का क्या बार होगा, ये क्वेश्चन बना दिया है मैंने। देखो पहले ध्यान से, अब कॉपी पर पेन चलाना बंद करें, मेरी बात को समझें, क्योंकि दूसरे टाइप का पहला क्वेश्चन है ये, ठीक है। हाँ, लाइक तो बनता है सतीश चाहड़ जी, बिल्कुल बनता है, शेयर भी बनता है। क्षेत्र में बच्चों को शिक्षित करना भी आपके हाथ में है, जितना फैला दोगे मज़ा आ जाएगा। जितने लोग तुम लाइव होगे ना, उतनी मुझ में एनर्जी जो है ना वो 2 4 गुनी 8 गुनी घात के रूप में बढ़ेगी, पावर के रूप में बढ़ेगी। 2 से पावर 4, 4 से पावर 8, बायनॉमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय। देखिए 8 अप्रैल 2029, सबसे पहली बात प्यारे बच्चों ध्यान रखना, हम दूसरे टाइप पर एंट्री कर चुके हैं। आपको दिख रहा होगा वर्ष अलग अलग हैं, लेकिन तारीख और माह एक ही हैं, और ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हो। आज अगर 8 अप्रैल है, 8 अप्रैल 2020 में अगर आज हम जी रहे हैं, तो 8 अप्रैल 2021 तक पूरी 1 वर्ष कंप्लीट होगी। ऐसा नहीं होगा 1 वर्ष 1 महीने, 1 वर्ष 1 दिन हो जाए, हाँ पक्की बात है ना। 8 अप्रैल 2020 से 8 अप्रैल 2021 तक 1 वर्ष कंप्लीट, 8 अप्रैल 2022 तक 2 वर्ष कंप्लीट, 8 अप्रैल 2023 तक 3 वर्ष कंप्लीट। तो वर्ष तो पूरी संख्या में कंप्लीट होंगी या नहीं होंगी पूर्ण संख्या में? ऐसा थोड़ी है कि 8 अप्रैल 2020 से 8 अप्रैल 2029 तक अगर हम बात करते हैं तो 9 वर्ष 3 दिन हो गए, या 9 वर्ष 15 दिन हो गए, या 9 वर्ष 1 महीना हो गया, नहीं होगा ना, तो वर्ष पूरी कंप्लीट होंगी। तो पहले प्यारे बच्चों जरा ध्यान से समझना आप, अगर हम यहाँ पर पहले पूरा डिटेल में खोल के दिखा रहा हूँ मैं इसको, अगर हम यहाँ पर कुल वर्ष के बारे में बात करते हैं तो आपको पता है 2020 से लेकर के 29 तक कुल वर्ष कितनी हो जाएंगी? 9 हो जाएंगी। और ये आपको पता है कि हर 3 वर्ष के बाद, पहली क्लास में क्लियर कर चुका हूँ। हाँ, आज स्नान नहीं किया भाई, आज स्नान नहीं किया, तबीयत भी मेरी कुछ ऐसी हो रही है, नींद आ रही थी, स्नान नहीं किया आज, ये बात बिल्कुल सही है। क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि धीमे धीमे पढ़ा रहा हूँ, सुस्त पढ़ा रहा हूँ? हाँ, मेरे स्नान का प्रभाव मोबाइल से होकर के आप तक नहीं पहुँच पाएगा, उस बात से आप बेफिक्र रहें। मैं आइसोलेटेड हूँ एक रूम में, तो केवल आपको मेरी आवाज़ से और दिखने से मतलब है। आज वैसे स्नान मैंने नहीं किया है, आपने सही पहचाना। आप जैसे लोगों की मुझे ज़रूरत है जो सामने वाले को पहचान ले, ऐसे लोगों की मैं खोज करता हूँ। कुल वर्ष 9। अब 9 वर्ष में एक बात बताइए, हम यहाँ पर सामान्य और लीप के बारे में बात करते हैं कि लीप कितनी और सामान्य कितनी। पहले पूरा डिटेल में देखिए, लीप कितनी और सामान्य कितनी। तो एक बात बताना,
अगर कोई भी वर्ष लीप है, जैसे कि हमने बोला कि उसमें 4 से भाग जा रहा है, लीप है, लेकिन उसकी फरवरी में 29 तारीख आई नहीं, तो वो लीप किस काम की, बिल्कुल गिनती नहीं कराएगी। तो आप सोच करके यहाँ पर क्या देखिए, आप सोच करके ये देखिए कि 2020 आपको पता चल रहा है लीप है, क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, सबसे पहले आप 400 का भाग देंगे, चला जाता है तो फरवरी 29 की होगी, चला जाएगा वहीं रुक जाएंगे, नहीं जाएगा तो दूसरा स्टेप आप 100 से भाग देंगे, चला जाएगा वहीं रुक जाएंगे तो फरवरी 28 की होगी, अगर नहीं जाएगा तो फिर आप 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग चला जाएगा तो आप वहीं रुक जाएंगे फरवरी 29 की। तो इसमें न 400 से जा रहा है ना 100 से जा रहा है, तो कितने से जा रहा है, 4 से, तो इसमें फरवरी 29 की होगी। लेकिन प्यारे बच्चों एक बात बताओ, 8 अप्रैल 2020 से 2029 तक अगर हम जाएंगे, क्या इसमें फरवरी बीच में आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। तो 2020 में फरवरी की 29 तारीख ही नहीं आएगी तो ये कहाँ से लीप कहलाएगी फिर, तो सारे के सारे दिन सेम होते हैं, तो 2020 सामान्य होगी, जरा ध्यान से समझना। अब ये लीप नहीं होगी तो 2024 हो जाएगी, 3 वर्ष के बाद चौथी वर्ष, इसके बाद 2028 हो जाएगी, तो कुल लीप कितनी हो गई, 2, बात समझ रहे हो। 9 वर्ष टोटल थी, तो बाद बाकी सामान्य कितनी बची, 7। अब ये बात आपको पता है, मैंने पिछली क्लास में बता दिया है कि एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होती है, तो 2 लीप वर्ष में विषम दिन कितने हो गए, 4 हो गए या नहीं हो गए, अरे हो गए या नहीं हो गए ये बताओ। एक सामान्य वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं, एक ही होता है, एक सामान्य वर्ष में एक विषम दिन होता है, तो 7 सामान्य वर्ष में कितने विषम दिन हो गए, तो आपका जवाब होगा सर 7 विषम दिन हो गए, है ना। अब आपसे पूछा जाए कि टोटल विषम दिन कितने हो गए, तो आपका जवाब होगा 11। लेकिन विषम दिनों की संख्या तो प्यारे बच्चों कभी भी 6 दिन से ज़्यादा नहीं होती है। अगर हम इसमें 7 का भाग देंगे तो एक सप्ताह बन जाएगा, तो शेष कितना बचेगा, 4। तो कंप्लीट विषम दिन जो आएंगे वो कितने आएंगे, 4 आएंगे। तो यहाँ पर 4 विषम दिन आएंगे, ठीक है, ध्यान से समझना। अब 4 विषम दिन आएंगे तो आप बुधवार में प्लस के 4 कर दोगे तो बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार हो जाएगा। और अब मुझे आप कमेंट करके ये बताइए रविवार है या नहीं है, कैलेंडर में चेक करके। लेकिन ये हमको ऐसे नहीं करना है, ठीक है, ये तो मैंने पूरा आपको डिटेल में बताया है। आप ये देख लीजिए कि आपको पता है कि सामान्य वर्ष से लीप वर्ष में सदैव 1 दिन ज़्यादा होता है, सामान्य वर्ष से लीप वर्ष में सदैव 1 दिन ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जितनी भी वर्ष कंप्लीट पढ़ रही हैं उनको लिख लिया, 9 की 9 पढ़ रही हैं। अब इसमें लीप कितनी है उतने ही विषम दिन और एक्स्ट्रा जोड़ दो, क्योंकि एक बार हमने सभी को सामान्य मान लिया है और लीप में सामान्य से 1 दिन ज़्यादा होता है। तो एक 20 तो होगी नहीं क्योंकि फरवरी नहीं है, तो एक हो जाएगी हमारी कितनी, 24, और एक हो जाएगी 28। दूसरा तरीका क्या है कि जो हमारी वर्षों की संख्या आ रही है, 9 आ रही है, इसमें आप 4 से भाग कर लो, क्योंकि हर 3 वर्ष के बाद चौथी पड़ती है, इतनी लीप पड़ जाएंगी, तो 4 दूनी 8, तो 2 लीप पड़ जाएंगी, शेष से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास में कितनी हो गई, 9 और 2 11 विषम दिन, 11 में 7 का भाग दिया, 4 शेष बचा, तो विषम दिनों की संख्या 4 है, प्लस 4 किया, बुधवार में 4 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, रविवार आ जाएगा। तो अब आप अपने कैलेंडर में चेक कीजिए कि वास्तविक दिन मैंने लिया है आज का 8 अप्रैल 2020 जो कि बुधवार है, तो आप देख लीजिए 8 अप्रैल 2029 का क्या होगा, रविवार होगा। और चेक करके मुझे एक बार कमेंट करिए सही आ रहा है या नहीं आ रहा, उसी के बाद फिर आगे बढ़ूंगा। भाइयों मुझे लगता है सर नहाना ही भूल गया आजकल। वाह वाह, जय हिंद मीनू जी, जय हिंद। वाह भाई वाह, स्वागत है आपके कमेंटों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही है, संजीव शर्मा जी का कमेंट आया है, बिल्कुल सही है। तो आगे के लिए क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे। ये कह रहा है 15 जनवरी 1993 को सोमवार है, ये कह रहा है 15 जनवरी 1993 को क्या है, सोमवार है। तो ये आगे के लिए कहता है 15 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा, 15 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा। पहले ये चेक कर लीजिए, जो ये बात बता रहा हूँ क्या इसमें वही है, हाँ जी बिल्कुल वही है, क्योंकि वर्ष अलग अलग है, तारीख और माह एक है। तो 1993 से 2013 तक, 1993 से 2013 तक जो वर्ष होंगी, 13 और 7 कितनी हो जाएंगी, 20 वर्ष हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 20। अरे 20 हो जाएंगी या नहीं हो जाएंगी। 1993 से लेकर 2000 तक 7 हो गई, फिर 2013 तक 13 और 7 20 हो गई।
अब 20 वर्ष हो गए, इसमें लीप कितनी है उतने दिन बढ़ा दीजिए। एक 96 पड़ जाएगी लीप, एक 2000 पड़ जाएगी, एक 2004 पड़ जाएगी, और एक पड़ जाएगी 2008, और एक पड़ जाएगी 2012। एक पड़ जाएगी 2000, एक पड़ जाएगी 1996, दूसरी पड़ जाएगी आपकी 2000, फिर 2004, फिर 2008, फिर 2012। ठीक है, तो हमको पता है टोटल 20 हैं, 20 में हमने 4 का भाग किया, 4 पंजे 20, तो 5 लीप हो गई। सीधा सीधा आप हिसाब किताब लगा सकते हो। तो 20 और 5 कितने हो गए? 25। 25 में हमने 7 का भाग दिया, 7 दिया 21, तो हमारे पास बचा कितना? 4 शेषफल बचा। तो 4 हमारे क्या हो गए? इसमें विषम दिन हो गए, और 4 जब विषम दिन हो गए प्यारे भाइयों, तो सोमवार में अगर हम प्लस के 4 लिखेंगे तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और क्या हो जाएगा? शुक्रवार। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा शुक्रवार। ठीक है, कैसे सारस्वत करना जी? थर्सडे, मीनू जी, तो कहाँ मिलेगी वो? क्या कमेंटों में क्या चल रहा है कि तो कहाँ मिलेगी वो? अरे आंसर करने की यार कोशिश कीजिए, क्या कहाँ ढूंढना है, कहाँ क्या ढूंढना है? चलिए नेक्स्ट। बताओगे 7 जून 1995 को मंगलवार। देखो किसी का भी कोई भी कैलेंडर से रिलेटिव क्वेश्चन है तो मैं आपको नंबर दे रहा हूँ 9719 862 और 862। इस पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और ऑनलाइन क्लास में ही मैं उसका आपको आंसर दूंगा। और हर सब्जेक्ट में आपसे यही बात बोल करके जाता हूँ कि जो सब्जेक्ट आपका चल रहा है, जो टॉपिक चल रहा है, उससे रिलेटिव आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कीजिए फ़ोटो खींच करके उसका, और तत्कालीन प्रभाव से चलती हुई क्लास में ही उसका आंसर ले लीजिए। ये बात मैं आपसे बोल रहा हूँ जो कि आपको यूट्यूब पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप फ़ोटो खींचिए, डालिए, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी कैसा भी पूछिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये कह रहा है 7 जून 1995 को मंगलवार था। 7 जून 1995 को क्या था? मंगलवार। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में बोल रहा है बताइए 7 जून 2008 को कौन सा बार होगा? बताइए। प्ले लिस्ट में क्लास नंबर 1 मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल मीनू जी, वो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आपको। उसमें ऐसा है, रीजनिंग मास्टर क्लास के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है। उसमें घड़ी की पहले 4 क्लास डली हुई है, उसके बाद उसमें कैलेंडर की पहली क्लास है, उसको आप पहले कंप्लीट कीजिए। जब दूसरी क्लास को पढ़ोगे, जब आपको एडवांटेज मिलेगा, तो प्ले लिस्ट में जाइए, उसके बाद आप आसानी से वहाँ क्लासों को पा सकते हैं। तो 7 जून तो 1995 का मंगलवार है, 7 जून 2008 का क्या बार होगा? ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे प्यारे बच्चों। 1995 से लेकर के 2008 तक की बात करते हैं तो 13 वर्ष कंप्लीट हो गई। एक 96 लीप हो जाएगी, एक हो जाएगी 2000, एक हो जाएगी 2004। क्या 2008 होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि जून तक हम पहुंच रहे हैं तो फरवरी से होकर के पास होंगे। तो एक 96, एक 2000, एक 2004 और एक हो जाएगी 2008। यानी दूसरे शब्दों में कहने का मतलब क्या हुआ? दूसरे शब्दों में मीनू घर पर मिलेगी वो। तो ऐसा है राज रावत जी, मैं आपको ब्लॉक करे देता हूँ, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, बेफालतू के आप कमेंटबाजी कर रहे हो, तो अब आपकी हद पार हो चुकी है। अब आपको मैं लास्ट चांस दे रहा हूँ, अगर आप सही अपनी लाइन पर आते हैं, पढ़ाई से संबंधित कमेंट करते हैं कि मीनू घर पर मिलेगी वो, और ये बेफालतू के अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं आपको तत्कालीन प्रभाव से यहाँ पर ब्लॉक कर दूँगा। ठीक है, और ब्लॉक कर दूंगा, चैनल पर एक भी वीडियो भी नहीं देख पाओगे, इस तरीके से ब्लॉक कर दूंगा। मैं यहाँ पर कमाई करने के पर्पज़ से यूट्यूब पर नहीं आया हुआ हूँ कि मैं अपने प्रोडक्ट को बेच रहा हूँ। मैं केवल और केवल शिक्षा के पर्पज़ से आपके सामने आया हुआ हूँ। आपकी पढ़ाई अच्छे से अच्छा कराना चाहता हूँ। अगर आप करना चाहते हैं तो मुझे बताइए, अन्यथा मैं अभी ब्लॉक कर दूंगा। इस चैनल पर आप इस आईडी से कोई भी वीडियो नहीं बना देख पाओगे, ध्यान रखना।
तो देखिए 13 वर्ष हैं, 4 का भाग देंगे हैं, तो यहाँ पर एक बात खतरे में पड़ जाएगी। 13 में अगर हम 4 का भाग देंगे तो हमारी 3 आएंगी, लेकिन यहाँ पर 4 निकल करके आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? क्योंकि 1995 के बाद जस्ट 96, 96 के बाद 2000, 2000 के बाद 2004 और 2004 के बाद में 2008 भी यहाँ पर गिनती कराएगी, क्योंकि फरवरी इसकी आ चुकी है। ठीक है, डिवाइड बाई 7, तो 13 और 1 14, और बचे हमारे विषम दिन कितने? 3। 13 और 1 14 और 3 17, तो विषम दिन हमारे कितने हो जाएंगे? 3। ठीक है, तो हमारे ये विषम दिन हो जाएंगे 3। ठीक है, अगर विषम दिन 3 हो जाएंगे तो मंगलवार में आप कितना प्लस कर दीजिए? 3, बुधवार, बृहस्पतिवार और क्या हो जाएगा? शुक्रवार। तो ये हो जाएगा हमारा फ्राइडे। ठीक है, जिनका फ्राइडे है वो बिल्कुल सही है। तो आज की क्लास को हम देते हैं यहीं पर विराम, और बाद बाकी के पॉइंटों पर जो और टाइप बच रहे हैं जितने भी छोड़ेंगे हम, कुछ भी नहीं है, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं। जितने भी आपके पॉइंट बचते हैं कैलेंडर में, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाना, कभी आपको परेशान नहीं करेगा, लेकिन शुरू से लेकर के एंड तक बने रहना। ठीक है, फिर मिलते हैं 4 बजे, आना न भूलें इंडियन हिस्ट्री के साथ। आज भारत में आएगा महमूद गजनवी, कल आ चुका था मोहम्मद बिन कासिम, तो आज आना न भूलें 4 बजे। ठीक है, ओके, बाय बाय।